दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की, जिसके 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। जीके जेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम चैनल पर नए हैं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया था कि बाबर ने आरम बाग कहाँ बनवाया था। ठीक है, तो कहाँ बनवाया था इन्होंने बनवाया था भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग। ठीक है, मुगल शासक के बाबर ने सन कितने बनाया था, तो 1528। ये क्या लिखा आपका 1528 में। ठीक है, तो 1528 में क्या था, बनवाया था। ठीक है, यह उद्यान आगरा शहर से ताजमहल से कितना किलोमीटर दूर है, तो 2.3 क्या है आपका 2.5 किलोमीटर। ठीक है, क्या आपका किलोमीटर दूर क्या है, उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नए क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी क्या कर सकता है, राज्यों में राज्य जारी कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। क्या थी आपकी पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो ये थे आपके कौन, सही विष्णु था। ठीक है, कौन था, सही विष्णु था। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट की, इसके बारे में। तो पल्लव वंश का अवधि क्या थी, 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, पल्लव की रहता है क्या बने थे समय माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पूछा गया था आपका, चलिए ये पूछ लेते क्या था, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी क्या है 2,71,000 क्या है आपका 2 लाख क्या हो जाएगा आपका 21,72,000 किलोमीटर की क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़ी नदी गंगा तथा उसकी सहायक पद्मा और हुगली ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी जमुना एवं मेघना के अलावा अन्य नदियाँ जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर संगम क्या करती हैं, कहाँ की, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो चुका कि सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, क्या है सातवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन था। चलिए बात कर लेते हैं। तो सातवीं अनुसूची भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों एवं संघ के मध्य अधिकारों का के बारे में क्या है उल्लेखित है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। तो कौन सी, तो प्रथम अनुसूची है, संघ सूची दूसरी है, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये आपका देख लेते क्या है, कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है। ठीक है, क्या है, कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है, तो बात कर लेते हैं। तो कौन सी संस्था है आपका, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। फिर ठीक है फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को ये क्या कहता है, ये बनाया गया था। ठीक है, क्या इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस क्या होगा इमरजेंसी फंड कहा जाता था। ठीक है, चलिए यह है पोलैंड के चिकित्सक है लुडविग का है रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका क्या थी, निभाई थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका इसके बारे में। तो इसमें क्या इससे बनाने के प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश के बच्चों और माताओं के आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य की सेवा का उपलब्ध कराना था। इसलिए क्या हुआ था, ये क्या है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या था, ये क्या था बनाया गया था। ठीक है, चलिए बात लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये हो जाएगा सितार से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सितार से संबंधित कौन सा कलाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था, मुझे प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिल पाया था। ठीक है, जो है मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में। तो ये सितार से पंडित रविशंकर हैं और उमा शंकर मिश्र हैं, बुदित मुखर्जी हैं, ठीक है, विलायत खां है, सहायक है शाहिद परवेज है, वंदे शहन है, ठीक है, सरोद आजमद अली खां, ठीक है, सरोद अजमद अली खां है, अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां का है, विश्वजीत राय चौधरी और मुकेश शर्मा और बुद्धदेवदास गुप्त और संतूर वादक कौन थे, शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी क्या है, ये प्रमुख हैं जो क्या है सितार वादक में जो प्रमुख हैं ये, और क्या है सरोद वादक में ये प्रमुख हैं, और संतूर में कौन, शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी क्या है प्रमुख है। ठीक है, चलिए सब सारे क्या हो जाए नेक्स्ट एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 226
26 के तहत जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के प्रयोग के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मैं ऊपर देख चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो 2022 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने सभी अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन इत्यादि से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो किसने ले लिया आपका, रोजर फेडरर। ठीक है, आ जाएगा रोजर फेडरर। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम क्या टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में। जो क्या है, नोवाक जोकोविच क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है रहने वाले आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका, कि दिसंबर 2022, ठीक है, दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच हुआ था। ठीक है, देख लीजिए स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या वो है, क्या आर्ट एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर्ट एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर से जरूर जाए। ठीक है, और आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जगह आपका कि क्या दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपका जयपुर पिंक पैंथर वर्सेज क्या था, गुंडेरी क्या है पल्टन। ठीक है, इसमें विजेता कौन हुआ था, जयपुर पिंक पैंथर क्या है विजेता, दूसरी बार विजेता हुई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 2014 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक बार प्रो कबड्डी लीग की विजेता पटना क्या है पायरेट्स 3 बार क्या होते जीत चुकी है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जामों के लिए। तो IPL 2022 का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्या होता हुआ था, जिसमें क्या था IPL 2022 की विजेता कौन था, तो गुजरात टाइटंस क्या था, गुजरात टाइटंस क्या प्रथम बार जीता था, न्यू टीम है तो प्रथम बार क्या होता है जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया था आपका, पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य को सेनापति कौन था। ठीक है, मराठा साम्राज्य का सेनापति कौन था। ठीक है, तो बात कर लेते कौन था आपका, ये सदाशिव राव, कौन था, सदाशिव राव भाऊ था। क्या था आपका, मराठा साम्राज्य के सेनापति कौन थे, सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है, बात कर लें तो पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बाबर विजय हुआ था, बाबर विजय हुआ था। ठीक है, हमने जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके जो भी आपको इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके मैं वीडियो प्रॉपर बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, एक बार जरूर जाके वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट इसके बारे में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या होती है 1526 में क्या हुआ था, 1556 में हुआ था, कब, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, बात कर लेते हैं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच क्या हुआ था। ठीक है, बात करें तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध का था 1191 और 1192 हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और तृतीय क्या है यहाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है पृथ्वीराज चौहान कौन थे। ठीक है, जो क्या होता है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ाई द्वितीय तृतीय में लड़ाई हुआ तो कौन था हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। क्या था इनका नाम, पूरा नाम था पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के बीच का होता है इनका लड़ाई हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बाबर ने आरम बाग का निर्माण कहाँ करवाया था, तो बाबर ने आरम बाग का निर्माण कहाँ किया था, तो 1528 ईस्वी में कहाँ कराया था, तो आगरा में क्या था, ये करवाया था। ठीक है, इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का। तो चलिए, तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।